जय श्री राम साथियों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको लेके आए हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेक्टर 20 में और सी पॉकेट में, जहां पे हमारा 83 नंबर प्लॉट है, जिसपे हमारा कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी इसमें नीम वगैरह की प्रॉपर खुदाई हो गई है, काफ़ी अच्छे तक हम नीचे तक गए, नीम की खुदाई कराई है और लेबलिंग वगैरह जो है उसका काम चल रहा है और उसके बाद यहाँ पे नीम का जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आज आपको थोड़ी जानकारी दूंगा कंस्ट्रक्शन के बारे में। जैसे यहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे मिनिमम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, कुछ लोग मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। तो क्या आपको यहाँ पे मिनिमम कंस्ट्रक्शन कराने में फ़ायदा है या मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे कराना चाहिए? एक यहाँ पे आपको कंप्लीशन बनाना चाहिए या प्रॉपर मकान बनाना चाहिए, इस पे डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से पेनल्टी जो है वो स्टार्ट कुछ प्लॉटों पे हो गई है और कुछ पे जल्दी ही आप देखने के लिए मिलेगी, 30 जून के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। बाकी कुछ पॉकेटों में जहाँ पे डेवलपमेंट प्रॉपर है, जैसे आई पॉकेट, जे पॉकेट, 1A या 5A, इस तरह की जो पॉकेट है जहाँ पे डेवलपमेंट हो गया है, वहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने कुछ प्लॉटों पे पेनल्टी स्टार्ट कर दी है। क्योंकि एक दो प्लॉट हमारे सामने भी ऐसे आए हैं जिनमें नोडूज हमने जब अप्लाई किया तो पता चला कि आपको 31 मार्च तक का ही लास्ट टाइम था और आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको नोडू सर्टिफिकेट मिलेगा। एक दो प्लॉटों में इस तरह का इशू आया है, बाकी कुछ प्लॉटों पे अभी सेक्टर 20 में छूट जो है वो 30 जून के आसपास तक है। तो ये आप अपने प्लॉट के हिसाब से देखें, क्योंकि आपकी रजिस्ट्री को कितना टाइम हुआ है। क्योंकि हमने जब नोडूज अप्लाई किया था तो इस तरह के केस हमारे सामने देखने के लिए मिले थे। तो ये तो एक अलग बात हो गई कि पेनल्टी तो देनी पड़ेगी, चाहे वो कभी भी लगे। तो उससे अच्छा है कि हम अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करें। अब आता है ये कि मिनिमम कंस्ट्रक्शन करें या मैक्सिमम कंप्लीशन बनाएं, प्रॉपर घर बनाएं। देखिए, एक सीधी सीधी बात है, कोई भी मकान है अगर लंबे टाइम तक बंद रहेगा, चाहे वो कंप्लीशन है चाहे वो प्रॉपर एक मकान है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी अगर उसमें कोई नहीं रहेगा। तो सीधा ये है कि अगर आप अगले 1 या 2 साल में ये सोच रहे हैं कि हमें आके यहाँ पे रहना है, कहीं आप अभी रह रहे हैं या रेंट पे रह रहे हैं या कहीं दूर रह रहे हैं और आपका प्लान है कि हमें जल्दी ही आने वाले 1 साल में यहाँ पे रहना है, तब आप सीधा है कि आप यहाँ पे प्रॉपर अपना मकान बनाएं, चाहे उसको 1 मंजिल बनाएं, 2 मंजिल बनाएं या पूरा कंप्लीट 2.5 फ्लोर जो होता है वो आप बना सकते हैं। वो अपने हिसाब से आप देखें और प्रॉपर बनाएं, कोई उसमें उस तरह की वो नहीं। क्योंकि अगर आप अच्छा मकान बनाने जाएंगे, पूरा प्रॉपर उसमें काम कराएंगे, तो 1 मंजिल भी अगर आप बनाते हैं 300 मीटर 500 मीटर में, तो आपका 6-7 महीने का टाइम तो उसमें लग ही जाता है और भी कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर उसको पूरा फिनिशिंग वगैरह कराई जाती है। तो ये तो क्लियर है। अगर अगले 1 साल में आप यहाँ पे रहने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी इन सब चीज़ों से आप निश्चिंत रहें, अगले कुछ ही महीनों में आपको कुछ पॉकेटों में लाइट और पानी की प्रॉपर सुविधा जो है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से देखने के लिए मिल जाएगी। अब आता है कि अगर आप देख रहे हैं कि हम तो अभी किसी और शहर में रह रहे हैं, जैसे कि गुरुग्राम हो गया या दिल्ली हो गई, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, या इंडिया के और किसी शहर में आप रह रहे हैं और आपका प्लान है कि आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लॉट लिया हुआ है, आप सोच रहे हैं हम तो अगले 1 साल बाद इसे सेल करेंगे या अगले 5 साल तक हमने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है या हम रहेंगे भी तो अभी अगले 5 साल बाद रहेंगे, आप ये बिल्कुल कंफर्म है, फिर आप यहाँ पे अपना मिनिमम कंस्ट्रक्शन जो है, जो कंप्लीशन है, वो आप बनवाएं। फिर आप जो कम से कम पैसा है वो आप यहाँ पे लगाएं। क्योंकि आप 5 साल बाद का, कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज हम उस हिसाब से बनवा लेते हैं कि कल को फिर उसको एक्स्ट्रा बनवा लेंगे। देखिए, उस टाइम पे 5 साल गुजर जाने के बाद काफ़ी माइंड सेट जो है वो चेंज हो जाता है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, प्लान चेंज हो जाते हैं। फिर आपने मानो आज यहाँ पे उसको प्रॉपर पक्का बनवाया है और तो आप यहाँ पे रहे नहीं हो, किसी को भी आप रेंट पे दोगे तो वो कोई केयर नहीं करता है। आप भी जानते हैं कि अगर कोई किराए पे मकान लेता है तो वो अच्छे से केयर उसकी नहीं करते हैं, तो वो उतना पैसा वेस्ट ही जाना है आपका। अगर आप यहाँ पे मिनिमम पैसा लगा लो, कम से कम पैसा लगा लो या उससे कहीं ज़्यादा आप पैसा लगाओ, आप यहाँ पे 12-13 लाख में भी काम करा सकते हैं या आप यहाँ पे वो 20 लाख में भी काम करा सकते हैं। तो या तो 20 लगाओगे तो वो भी बेकार जाना है, 12-13 लगाओगे, 11-12-13 जो भी लगाओगे वो भी बेकार जाना है। वो आपको देखना है कि आप किस तरीके से वो देखते हैं उसको, कि रहने के हिसाब से या किस तरीके से। देखिए, रेंट पे ही ये चीज़ें चली जाती हैं, कंप्लीशन वगैरह उसमें कोई इशू नहीं है। काफ़ी ऐसे हमारे भी 300 मीटर के प्लॉट हैं जो रेंट पे हैं, जैसे कि लेबर वगैरह किसी ने रखने के लिए या किसी ने अपना कोई काम है उसके लिए, किसी ने ऑफिस बनाने के लिए या किसी ने अपना कोई गोदाम वगैरह बनाने के लिए, इस तरीके से रेंट पे ले रखा है। तो सबसे बेस्ट है कि अगर आप लंबा टाइम देख रहे हैं
और आप पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे खाली कम से कम पैसा लगाएं, मिनिमम कंस्ट्रक्शन कराएं। और जब भी आपका रहने का फिर प्लान बने 10 साल 5 साल बाद, क्योंकि अभी तो ये भी है कि यहाँ पे वो सब सुविधाएं नहीं है जो लोगों को चाहिए रहने के लिए, क्योंकि शहर बसने में भी अभी टाइम लगेगा, 5 साल तो कम से कम लगेंगे ही। अगर अच्छे से आप सभी चीज़ों की सुविधाएं देखें, आने जाने की सभी तरह की सुविधाएं आप देखें तो उसमें चीज़ों में टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे खाली मिनिमम कंस्ट्रक्शन करा के और उसे छोड़ दें या अपना उसको रेंट पे दे दें, वो सबसे ठीक है। मगर मिनिमम कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि बस चलता हुआ काम, देखिए चलता हुआ काम ना कराएं कि आप इसमें अगर 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए किसी भी साइज के प्लॉट में आप लगा रहे हैं तो आप वो देखें कि इसका भी हमें कोई फ़ायदा हो, या तो हमें 8-10 हज़ार रुपये पर मंथ का रेंट आता रहे, या इस तरीके से कुछ ना कुछ उसमें, या हम कभी मंथ एंड वीकेंड पे आके रह सकें, इस तरीके का जरूर आप उसे बनवाएं। कोई आपके यार दोस्त आ रहे हैं वो देखें, या आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी लिया है तो वो ऐसा ना हो कि उसकी दीवारें गिर गई हैं, सारा कुछ हो गया अगले 1-2 सालों में ही, तो आप उससे फिर पूरा पैसा ले भी नहीं पाएंगे जिनको आप सेल कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया हुआ है, 1 साल या 2 साल बाद सेल कर देंगे। तो आप अगर उसे अच्छा बनवाएंगे तो उसी हिसाब का आपको पैसा मिलेगा जब आप उसे सेल करेंगे। और इस पे बिल्कुल ना जाएं कि हमें सेल करना है तो बनवाना नहीं है। देखिए बनवाना तो आपको पड़ेगा, नहीं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तभी आप अपने प्लॉट को रीसेल कर पाएंगे, नहीं तो रीसेल भी नहीं कर पाएंगे अगर पेनल्टी स्टार्ट हो जाती है। तो बनवाना तो है ही है, आप उसे मिनिमम बनवाएं और आपका जो भी पैसा लगता है उससे 10-5 लाख रुपए ऊपर ही मिलेगा अगर आप उसे अच्छी तरीके से बनवाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम करा सकते हैं। जो हमारी समझ थी वो हमने आपको बताया। अगर इस तरीके का आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारी 60 से 65 साइट जो है वो चल रही हैं सभी साइज के प्लॉटों में, 1000 के भी, 500 मीटर के भी, 300 मीटर के भी, इन साइजों में हमारी काफ़ी साइटें चल रही हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं आपकी सुविधा के लिए कि आपको किसी भी पेपर के लिए अथॉरिटी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सारे काम हम कंप्लीट करा के देंगे, चाहे आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई नहीं है आपके पास अथॉरिटी की तरफ से, मैप पास कराना है, कंस्ट्रक्शन कराना है, कंप्लीशन दिलाना है, सारे काम हमारे होंगे। आपको कहीं चक्कर लगाने की, कहीं आने की, किसी तरह के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खाली हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं प्लॉट के, और पेमेंट वगैरह जो है वो आपको पे करनी है। बाकी आपको कहीं आने की, जाने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे काम हम कंप्लीट करके देंगे। क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हम बनवाएंगे तो हमें वहाँ आना पड़ेगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो उन सब चीज़ों से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और हमारा ऑफिस भी आपको ग्रेटर नोएडा में ही देखने के लिए मिलेगा, नियर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के दफ्तर, आप वहीं पे देख सकते हैं। तो सभी काम हम इजीली वहां से करा लेते हैं। आप जब भी किसी को काम दें सबसे पहले ये देखें कि उन्होंने कितने काम कंप्लीट किए हैं, कितने उनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, कितने उन्होंने मैप पास कराए, उनको प्रॉपर जानकारी है या नहीं है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, किस तरीके से मैप पास होता है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है, कब कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है, कब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो इन सब चीज़ों की उनको जानकारी होनी चाहिए, प्रॉपर एक टाइम पे काम होना चाहिए, तो उन्हीं को आप काम दें। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो खाली घूमते रहते हैं और उन्हें बस काम मिल जाए, काम मिलने के बाद वो लोगों को फंसा देते हैं। हमारे पास ऐसी काफ़ी कॉल आती है यूट्यूब से वीडियो देख के कि हमने उनको काम दिया था, कंप्लीट नहीं हुआ जी, आप हमारा ये काम कंप्लीट करा दीजिए। देखिए अगर कोई अनकम्प्लीट काम है, काम जाके कहीं लेवल पे रुक गया है तो उसमें काफ़ी खर्चा एक्स्ट्रा आ जाता है। फिर उसे अलग तरीके से अलग मिस्त्री करेगा, क्या चीज़ें उसमें ख़राब हुई हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं, तो उसमें आपको काफ़ी नुकसान होता है। तो चाहे आप मिनिमम कंस्ट्रक्शन ही करा रहे हैं, मगर भरोसेमंद एक आदमी को ये काम दें जो अच्छे तरीके से काम कर सके, डेली आपको अपडेट दे सके, उस तरीके के आदमी को ये काम दे, उस तरीके के बिल्डर को काम दे। अच्छा, काफ़ी अच्छे लोग हैं जो अच्छा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं। और पहले घूम के देखें कि किसने कितने बनाए हैं, कितने प्लॉट बने हुए हैं, किस तरीके से बनाया हुआ है, वो सारी चीज़ें देखें, उसी के बाद ही काम दें। तो यही जानकारी आज की वीडियो में देनी थी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है आपका, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, या आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हमारा ऑफिस आपको ग्रेटर नोएडा में ही देखने के लिए मिलेगा। एड्रेस रहेगा 35 ग्राउंड फ्लोर SNG प्लाजा, अंसल गोल्फ लिंग 1, नियर नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन। परी चौक से एक मेट्रो स्टेशन पहले जब आप नोएडा की तरफ चलेंगे तो नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन है, जस्ट उसी के पास ही हमारा ऑफिस है। ऑफिस आ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, जिनके रजिस्टर्ड प्लॉट है। जल्दी आपको हमारे इंडस्ट्रियल प्लॉट में भी कुछ काम स्टार्ट होते हुए दिखेंगे, तो चाहे उनके रेजिडेंशियल प्लॉट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट है, तो उनके लिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल बटन पे
प्रेस करना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।